एक रात वो किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक एक मच्छर उसके कान के पास भिन भिनाने लगा। गुस्सा होकर उसने बिना सोचे समझे उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर उखड़े हुए वॉलपेपर पर गया, जिसके नीचे कुछ अजीब सा छिपा हुआ था। वो वॉलपेपर हटाकर देखना चाहता था कि अंदर क्या है, तभी खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आई। ये देखने के लिए कि कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया है, लीसा धीरे से नीचे पहली मंजिल पर गई। उसने देखा कि बस खिड़की खुली रह गई थी। उसने बिना कुछ सोचे खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर बेडरूम में वापस जाने लगी, अजीबोगरीब घटना हुई। उसके पीछे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। कोई चारा न होने पर उसने फिर से खिड़की बंद कर दी, लेकिन अगले ही पल अजीब बात यह थी कि उसकी बहन अभी अभी तो खिड़की के बाहर खड़ी थी, फिर वो एकदम से अंदर कैसे आ गई। लीसा ने बहन से पूछा कि वो नीचे कब आई, तो बहन ने कहा कि वो तो हमेशा से यही खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लीसा ने देखा कि भाई के कमरे में कोई परछाई तेजी से गुजरी। ये भांपकर कि शायद घर में कोई बदमाश घुस आया है, उसने सावधानी से दरवाजा खोला। शुक्र है कमरे में केवल उसका कोमा में पड़ा हुआ भाई लेटा था और कोई नहीं था। तब जाकर लीसा की घबराहट थोड़ी शांत हुई। वो बहन को लेकर ऊपर आराम करने ही वाली थी कि अचानक भाई के कमरे से अलार्म बजने लगा। आवाज सुनकर माँ तेजी से भाई के कमरे की ओर भागी और देखा कि भाई की दिल की धड़कन तेजी से गिर रही है। डरकर माँ ने जल्दी से भाई को एक इंजेक्शन दिया और तेजी से उसे सीपीआर देने लगी, पर दुर्भाग्य से भाई के दिल की धड़कन आखिरकार रुक गई। माँ को दुखी न करने के लिए लीसा ने बस इतना ही कहा, जिसके जवाब में उसे जोरदार थप्पड़ मिला। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से भाई की दिल की धड़कन चमत्कारी ढंग से वापस सामान्य हो गई। ऐसा लगा जैसे उसे इस बात से खुशी मिली कि बहन को चोट लगी है। माँ को खुशी से अपने वनस्पति अवस्था वाले बेटे को गले लगाते देख लीसा गुस्से में भरकर ऊपर आराम करने चली गई। तभी पास खड़ी बहन ने भी भाई को गले लगाना चाहा, पर अगले ही पल भाई ने अचानक आंखें खोल दी। ये देखकर लीसा एकदम से डर गई, लेकिन माँ बहुत खुश थी क्योंकि इसका मतलब था कि बेटा जैक जल्द ही होश में आ जाएगा। लीसा को लगा कि अजीबोगरीब घटनाएं खत्म हो गई, लेकिन जब अगले दिन वो जागी तो अचानक उसने डर के मारे देखा कि उसके भाई की परछाई शीशे में दिखाई दे रही है, पर पीछे मुड़कर देखा तो बस माँ ही उसकी तरफ आ रही थी। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने लीसा को ये शक करने पर मजबूर कर दिया कि जिस घर में वे अभी अभी रहने आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसने तुरंत घर के बारे में जानकारी खोजी। नतीजतन उसे पता चला कि ये घर एक भूतिया घर है। 40 साल पहले एक व्यक्ति ने यहाँ अपने पूरे परिवार के 6 लोगों को था और उसके बाद कई दशकों तक इस घर में लगातार भूत प्रेत का साया रहा है। वापस आते ही लीसा ने माँ से पूछा कि क्या उन्हें घर के बारे में कुछ पता है, पर माँ ने कहा कि ये सब बकवास है, उन्हें कुछ नहीं पता। बेडरूम की दीवार पर उखड़े हुए अजीब वॉलपेपर को देखकर लीसा ने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। अनजाने में उसने पाया कि उसके बेडरूम की दीवार पर लगा लाल धब्बा असल में 40 साल पहले मरने वाले व्यक्ति का फैला हुआ। ये सोचते ही कि वो एक ऐसे घर में रह रही है जहां लोगों की मौत हुई है, लीसा को रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्दी से बिस्तर पर सोने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें लगाई उसे हल्का सा महसूस हुआ कि बहन उसके बिस्तर पर चढ़ाई है। उसने ऊँघते हुए ही बहन को वापस उसके कमरे में जाने के लिए कहा, पर अचानक उसने बिस्तर पर कुछ महसूस किया। उसने देखा कि बिस्तर पर खून का एक धब्बा है, जो देखकर लीसा तुरंत डर गई। लेकिन तुरंत ही वो खून का धब्बा अजीब तरह से गायब हो गया। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती, उसे वो व्यक्ति दिखा जिसने पूरे परिवार को मारा था। वो ठीक उसकी आंखों के सामने था, लेकिन तभी वो नींद से जाग उठी तो उसे पता चला कि वो बस एक बुरा सपना था। जल्द ही लीसा के कुछ दोस्तों को पता चला कि वो एक भूतिया घर में रह रही है। रोमांच की तलाश में उसके दोस्त रात में लीसा के घर आए और हिम्मत जुटाने के लिए भूतिया घर में बैठकर एक डरावनी फिल्म देखने का फैसला किया। पर जैसे ही फिल्म में रोमांचक दृश्य आया, घर में अचानक बिजली चली गई। कोई और रास्ता न होने पर उन्हें बिजली का स्विच फिर से चालू करने के लिए तहखाने में जाना पड़ा। लेकिन तभी लीसा की माँ अचानक वहाँ आ गई। असल में लकवे से पीड़ित बेटे के ऊपर से कंबल नीचे गिर गया था। माँ को शक हुआ कि ये सब लीसा के बुरे दोस्तों की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने उन सबको घर से भगा दिया। लेकिन लीसा को साफ याद था कि दोस्त वनस्पति अवस्था वाले भाई के कमरे में नहीं गए थे, क्योंकि माँ को चिंता थी कि बेटा पिछली रात ठंड की चपेट में आ गया होगा। इसलिए अगले दिन उन्होंने डॉक्टर को बेटे की जांच के लिए बुलाया। जांच के दौरान डॉक्टर ने देखा कि बिस्तर पर एक कीड़ा निकल आया है। ये देखकर डॉक्टर तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने जल्दी से जैक के शरीर को हिलाकर देखा और पता चला कि जैक की पीठ पर पूरे कीड़े लगे हुए थे। शुक्र है कि जो हुआ वो बस एक भ्रम था, लेकिन इसके कारण डॉक्टर ने फिर कभी उनका इलाज न करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये घर बहुत अपशकुनी है और बिना कुछ कहे इस जगह से जल्दी से चले गए। और इसी घटना के बाद से अजीबोगरीब घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। रात को सोते समय छोटी लड़की ने अचानक देखा कि कमरे के दरवाजे पर एक डरावनी काली परछाई खड़ी है। डरकर उसने जल्दी से अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई अंदर नहीं आया है, तभी उसने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। लेकिन तभी बगल की अलमारी अपने आप खुल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वनस्पति अवस्था वाले भाई की आवाज अचानक अलमारी से आई। ये जानने पर कि भाई उसे अलमारी में छिपने के लिए कह रहा है, छोटी लड़की ने बिना सोचे समझे अंदर छिप गई। पर अगले ही पल अलमारी का दरवाजा अचानक बंद हो गया। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। आवाज सुनकर बहन लीसा जल्दी से बहन के कमरे में भागी, लेकिन कमरे में बहन कहीं नहीं मिली। इसलिए वो बहन को ढूंढने के लिए नीचे गई और देखा कि माँ नीचे कुछ कर रही है। ये देखकर लीसा तुरंत डरकर वापस कमरे में भागी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो व्यक्ति दिखने में बिल्कुल लीसा जैसा ही था। अगले ही पल भाई ने बंदूक से उसे बिस्तर पता चला कि जो अभी हुआ वो फिर से एक अजीब बुरा सपना था। अगले दिन सुबह मौसी वनस्पति अवस्था वाले भाई के लिए आंखों से टाइप करने वाला एक उपकरण लाई। भाई को आंखों के जरिए सभी से बात करते देखकर लीसा ने भी पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं को भुला दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसी रात उसने देखा कि भाई अजीब तरह से उसके दरवाजे पर खड़ा है, मानो वो जानबूझकर उसे ताक रहा हो। ये देखकर लीसा असहज हो गई।